नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद रविंद्र एकेडमी पर। प्यारे साथियों, आज के सेशन में अपन चर्चा करेंगे एक बेहतरीन रणनीति। बेहतरीन रणनीति किसी भी भर्ती परीक्षा को पास करने की, एक बेहतरीन रिजल्ट प्राप्त करने की, पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने की बेहतरीन रणनीति के ऊपर चर्चा करेंगे साथियों, अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक एग्जाम दिया था पशु परिचय का। उसमें मैंने एक बेहतरीन रणनीति अपनाई थी, एक अच्छी रणनीति अपनाई थी उसमें, जिसके कारण मेरा उस एग्जाम में 127 मार्क्स बने थे 150 में से, जो लगभग 85% मार्क्स हो जाते हैं साथियों, जो कि एक अच्छा या थोड़ा ठीक स्कोर अपन मान सकते हैं साथियों। तो 150 में से 127 मार्क्स मेरे आए थे किसमें? पशु परिचय के एग्जाम में। किसमें? पशु परिचय। लेकिन साथियों, इसमें हमारे साथ क्या होता है, थोड़ा सा कुठारा क्या हो जाता है कि 150% में से 127% एससी कैटेगरी में। साथियों, मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, तो एससी कैटेगरी में 150 में से 127 मार्क्स आने के बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैं फोर्थ शिफ्ट में था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई थी इस भर्ती में, जिससे हमारे लगभग 13 से 14 मार्क्स थे वो कम कर दिए गए साथियों, हमारी शिफ्ट वाले। तो इस वजह से मेरे मार्क्स है वो कम हो गए साथियों। तो इस वजह से मैं जो मेरी रैंक थी वो एक अच्छी रैंक आनी चाहिए थी, लेकिन वो एक थोड़ी ज़्यादा रैंक आ रही है, क्योंकि वो जो नंबर है वो कम हो गए, 13 से 14 मार्क्स, है ना। और कई शिफ्टों के नंबर है वो बढ़ाए गए साथियों। आप सभी को पता होगा भी, जो ये बढ़ती है वो इसकी नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस के कारण या कुछ भी कारण है, जो इसके कई कारण है, इसके कारण ये अभी कोर्ट में चल रही है साथियों। तो मैंने वो एक रणनीति अपनाई थी, उस रणनीति के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि किस प्रकार मैंने उस रणनीति को फॉलो किया था, ताकि मेरे एक अच्छा या थोड़ा ठीक स्कोर बन पाया था। उसके लिए चर्चा करते हैं साथियों, किस प्रकार मैंने कौन सी रणनीति अपनाई थी, जिससे अगर आप पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से अगर मेरे द्वारा बताई हुई रणनीति को आप फॉलो करते हो, तो निश्चित रूप से आपका परिणाम आपको अच्छा स्कोर मिलेगा साथियों। आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है अगर आप पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, मैं बताता हूँ उस प्रकार अगर इस रणनीति को आप मानते हो, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा साथियों, ऐसा मेरा विश्वास है। तो सबसे पहले अपने को करना क्या है साथियों, मैं आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा। उन 5 महत्वपूर्ण बिंदु को आपको क्रम से फॉलो करना है, एक एक, और बिल्कुल ईमानदारी से फॉलो करना है साथियों। तो सबसे पहला बिंदु है अपना साथियों, कि चाहे आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपको सबसे पहले साथियों जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, उसका आपको सिलेबस निकलवाना है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि सिलेबस आपको निकलवाना है। ये मित्र की दुकान से या जहाँ कहीं आपकी सुविधा हो, आप सिलेबस निकलवा लीजिए साथी। सबसे पहला काम करना आपको सिलेबस निकलवाना है। प्रिंट किया हुआ सिलेबस होना चाहिए आपके पास एनी टाइम। इस प्रिंट किए हुए सिलेबस को आप इसको प्रिंटेबल सिलेबस निकलवाइए आप मित्र की दुकान से या जहाँ भी आपकी सुविधा है। तो सिलेबस निकलवाना आपका पहला काम होगा। उसके बाद में आपका काम है साथियों कि सिलेबस को अच्छे से पढ़ना, इसको समझना कि आपके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है। बिल्कुल अच्छे से आपको पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस अच्छे से याद होना चाहिए साथियों। उसके बाद साथियों दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लेते हैं साथियों, कि सिलेबस निकलवा लिया, उसको अच्छे से समझ लिया, सारे टॉपिक्स देख लिए, कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है उसको समझ लिया। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है बिंदु है साथियों, कि पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस। पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना, यानी आप जिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके आज तक जितने भी पेपर लगे हैं, जितनी भी एग्जाम उनकी लगी है, तो उन सारे जो पेपर है उनको आपको हल करना है और समझना है कि किस प्रकार का लेवल हमारे एग्जाम में फिलहाल आ रहा है साथियों। तो आपको पुराने प्रश्न पत्रों का अच्छे से एनालिसिस करना है साथियों। ये दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, कि आपको पुराने प्रश्न पत्रों को अच्छे से एनालिसिस करना है, समझना है, बार बार 5 से 6 बार आप उनको अच्छे से एक बार सारी जो प्रश्न पत्र है उनको अच्छे से पढ़ना है साथियों। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, कि जो पाठ्य सामग्री है उसको निश्चित करना, पाठ्य सामग्री को निश्चित करना और
पढ़ना। क्या करना साथियों कि आपको साथियों पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है कि आप किससे पढ़ रहे हो। आप कोचिंग करना चाहते हो तो कोचिंग कर सकते हो, आप सेल्फ स्टडी करना चाहो तो सेल्फ स्टडी कर सकते हो। जैसी आपकी सुविधा है उस प्रकार आप अपनी जो सिलेबस है उसको कवर कीजिए साथियों। अगर आप पहले बार तैयारी कर रहे हो तो आप वो पहली बार किसी कोचिंग से कोचिंग कर सकते हो, या आपने कोचिंग कर रखी है तो आपको दोबारा कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं है साथियों मेरे हिसाब से। तो आप सुविधा के अनुसार आप चाहो तो कोचिंग कर सकते हो, या आपका मन हो उस प्रकार आप अपने हिसाब से अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पाठ्य सामग्री को यानी अपने जो बुक्स है किताबें हैं उनको निश्चित कर लीजिए और उनको फिक्स कर लीजिए मेरे को ये पढ़नी है। उसके अलावा चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, उस पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है और उसको पढ़ना है, एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, एक बार किताबों को जो नोट्स है उनको एक बार अच्छे से पढ़ना है साथियों। उसके बाद चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों रिवीजन। क्या है? रिवीजन। इस पाठ्य सामग्री का अब हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है साथियों। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतनी ही आपके सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस रहते हैं साथियों। उसके बाद पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों PYQ और टेस्ट देना। PYQ और टेस्ट सीरीज, ये आपका पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों। PYQ का मतलब होता है साथियों कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालने हैं साथियों, यानी प्रीवियस क्वेश्चन मान लो या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की कोई बुक मान लो, उसको आप अच्छे से निकालना है आपको। प्रीवियस क्वेश्चन भी निकालना है, साथ में कुछ नए क्वेश्चन भी आप निकालिए और उसके साथ में आप टेस्ट सीरीज लगानी है। टेस्ट सीरीज में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देने हैं साथियों। ये पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों आपके लिए। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं कौन से 5 महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको सिलेबस का प्रिंट निकलवाना है और सिलेबस को अच्छे से समझ लेना है साथियों। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना है कि हमारे एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बन रहे हैं, उनका अच्छे से एनालिसिस करना है साथियों। उसके बाद तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है कि आप चाहे किताबों से पढ़ रहे हो या फिर किसी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आप उसको फिक्स करना है और उसको पढ़ना है साथियों। उसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों रिवीजन करना, यानी रिवीजन आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। जब आपके एग्जाम के 1-2 महीने बचे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। ये रिवीजन ही होता है जो किसी भी एग्जाम को करेक्ट करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होता है साथियों। उसके अलावा पांचवा महत्वपूर्ण बिंदु है PYQ यानी पुराने प्रश्न पत्र देखिए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए और साथ में आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दीजिए। कम से कम 100 टेस्ट दीजिए, आप चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि साथियों टेस्ट हमारे को हमारी कमियां बताते हैं कि कहाँ हमारे से गलतियां हो रही है, कौन सा टॉपिक हमारा कमजोर रह रहा है। इस बार मैंने पशु परिचय में टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा ज्वाइन की थी साथियों, लगभग मैंने 70 से 80 टेस्ट दिए थे, जिसकी बदौलत मुझे मेरी जो कमियां थी वो पता लग गई, इसलिए मेरा एक ठीक ठाक स्कोर रह पाया था साथियों। मैंने आपको बताया कि वो एक नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस से बाहर हो रहे हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन एक स्कोर अच्छा बन रहा था साथियों। तो ये मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण बिंदु, अगर आप इनको पूरी मेहनत से पूरी ईमानदारी से अगर आप फॉलो करते हो तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा साथियों। चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, चतुर्थ श्रेणी से लेकर RS की कोई भी भर्ती परीक्षा आप तैयारी कर रहे हो, इन 5 महत्वपूर्ण को आपको क्रम से फॉलो करना है साथियों। पहले सिलेबस निकलवाना है, उसके बाद पुराने प्रश्न पत्रों का एनालिसिस करना है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि पाठ्य सामग्री को निश्चित करना है, उसको पढ़ना है। 5वां साथियों रिवीजन करना और 6वां साथियों PYQ और टेस्ट सीरीज लगाना। ये 5 महत्वपूर्ण बिंदु क्रम से फॉलो करना है, पूरी ईमानदारी से फॉलो करना है, निश्चित रूप से आपका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा साथियों। आप एक बार इसको अप्लाई करके देखना, उसके बाद आप बोलोगे कि वास्तव में आपको फायदा मिला है साथियों। आप चाहे इससे पहले किसी भी प्रकार तैयारी कर रहे हो, लेकिन एक बार मेरे द्वारा बताई हुई एक बार इस जानकारी को आप अप्लाई करके देखना, निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरे द्वारा बताई हुई रणनीति अगर अच्छी लग रही है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए साथियों। और अगर पहले बार चैनल विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए साथियों। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय साथियों, जय हिंद।